हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में रोजगार कौशल क्लास 10th सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक पढ़ा था, स्वप्रबंधन कौशल। ठीक है, उसके अंतर्गत आज हम इसी का एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस या स्व जागरूकता, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्व जागरूकता क्या होता है ना। इसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस मतलब ये होता है कि जानकारी या जानना। अब किसके बारे में जानना, तो यहां पर सेल्फ लिखा हुआ है या स्व लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्वयं के बारे में जानना। तो स्वयं के बारे में क्या जानना, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, इन सब की पहचान करना, जिससे आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में परिवर्तित कर सकें या बदल सकें, और अपनी जो ताकत है उसको आप अपनी असाधारण प्रतिभा या स्किल में क्या कर सकें, बदल सकें। इसके लिए हमें स्वयं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें खुद के बारे में जानकारी होगी या पता होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, है ना, कि हमें अपनी कमियां, ठीक है, या अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें पता होगा तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि ताकत और कमजोरी का विश्लेषण पहले खुद को जानने से क्या होता है, शुरू होता है। सबसे पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा या खुद के बारे में देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेंथ पॉइंट पर आती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, आपकी वीक हैं। तो जो चीजें वीक हैं हमें क्या करना है, उनको इंप्रूव करना है। आगे कह रहे हैं कि यह खुद को बाहर से देखने और अपनी आंतरिक स्थिति में मानसिक स्थिति भी आती है, आपकी भावनात्मक स्थिति भी आती है, आपकी शारीरिक स्थिति भी आती है। इसको पहचानने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, और चुनौतियों का सही ढंग से क्या कर सकते हैं, सामना भी कर सकते हैं। अगर हमें पहले से ये चीज पता होगी तो हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हमारा एग्जाम है और हमें पहले से ये पता है कि हमारी एग्जाम की कितनी तैयारी, जब ये बात हमें पता होगी अंदर से कि हमारी तैयारी कितनी है या हमने कितने यूनिट तैयार करे हैं, अगर हमें पहले से ये बात पता होगी या हम खुद को जान रहे होंगे या खुद के प्रति हम क्या होंगे, अवेयर होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारी एग्जाम की तैयारी नहीं है और हमारे पास समय है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहली चीज आती है स्वयं को जानना। तो अपनी ताकत या स्ट्रेंथ को पहचाने, ठीक है, अपनी वीकनेस या कमजोरियों को पहचाने, अपना जुनून पहचाने कि हम क्या बहुत बेहतर कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और अपने मूल्यों को जानना कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है, उन चीजों को जानना भी इसमें शामिल होता है। आगे हम बात करते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, तो यह जानना कि आपके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यह जानना भी क्या होता है, जरूरी होता है। आगे हम बात करते हैं भावनात्मक प्रबंधन की। इसमें हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को पहचानना है और उन पर क्या करना है, अपना नियंत्रण या कंट्रोल बनाना है। ठीक है। व्यक्तिगत विकास, स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना है और जीवन में अधिक संतुष्टि पाने के लिए क्या करना है, इन पर हमें कार्य करना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक छोटा सा और है जो अक्सर 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि ताकत और कमजोरी, जिसको हम बोलते हैं वीकनेस और स्ट्रेंथ और वीकनेस, इनमें क्या अंतर है, आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो हम इनमें अंतर भी लिख सकते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि आपकी आंतरिक खूबियां क्या हैं, ठीक है, जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं। जैसे कि आप एक कुशल टीम को नेतृत्व कर सकते हो, आप नवाचार या कुछ नए आइडिया लेके आ सकते हो, आपकी रुचि क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, इस तरह की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, स्ट्रेंथ या ताकत कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उस सब्जेक्ट पे उसकी बहुत अच्छी कमांड है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा या स्ट्रेंथ हो जाएगी। किसी व्यक्ति के अंदर कोई बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है, दूसरों से बेहतर वो उस स्किल को हैंडल कर पाता है या उस पर काम कर पाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब बात आती है वीकनेस की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कमजोरी। तो ये आंतरिक बाधाएं होती हैं, ठीक है, आंतरिक बाधाएं होती हैं या क्या होती हैं, कमियां होती हैं, जो आपको क्या करती हैं, प्रदर्शन करने से या बेहतर या अच्छा करने से क्या करती हैं, रोकती हैं।
अब इनमें बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। आपकी नापसंद हो सकता है कि कोई चीज में आप बहुत अच्छे हो पर वो चीज आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर कोई ऐसी मानसिक या कोई शारीरिक कमी हो सकती है जिसके कारण आप उस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई विषय ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो। अपर्याप्त संसाधन भी हो सकते हैं कि आपके पास कोई संसाधन की कमी है जिसके कारण आप उस काम को उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज भी इसमें शामिल हो सकती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ या जो ताकत है उसमें कौन कौन सी चीजें यहां पर शामिल होती है ना। तो आत्मविश्वास होता है, मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, समस्या को सुलझाने की है ना कैपेबिलिटी होती है, और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तो ये हमारी ताकत या स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। अगर हमारे अंदर ये गुण हैं तो कहीं ना कहीं हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ के साथ कर सकते हैं। अब वीकनेस अगर किसी में है तो उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। पहले सबसे पहला कारण हो सकता है, इसका उल्टा हम कर देंगे कि आत्मविश्वास की उस व्यक्ति के अंदर क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। वो किसी चीज में जल्दी घबरा जाता है या डर जाता है, उसके पास समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट नहीं है अच्छा। ठीक है, ज्यादा सोचने की आदत है कि कोई भी चीज है उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। ठीक है, आगे हो सकता है निर्णय लेने में देरी, कि हम डिसीजन लेने में देरी कर देते हैं, तब तक वो काम हमसे हमारी पहुंच से ज्यादा दूर निकल जाता है ना। आसानी से विचलित हो जाता है, ठीक है, वो व्यक्ति। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है या अंतर पूछा जाता है स्ट्रेंथ और वीकनेस में, तो आप उनके अंदर इन पॉइंट्स को बड़े आसानी से डिस्क्राइब करके लिख सकते हो।